हाल के दिनों से जो है लगातार जो है ये काउंटर नीचे था और यात्रियों को परेशानी हो रही थी, अब फिर से ऊपर आ गया है। कितना यात्रियों को कितना राहत होगा इससे? ऐसा है, ये आरक्षण का जो जब से यूटीएस और पीआरएस मर्ज हुआ तब से साधारण यात्रियों को आरक्षण लेने में बहुत असुविधा होती थी। प्रायः शिकायतें आती थी कि काउंटर में बुकिंग में इस काउंटर से उस काउंटर पर जाइए, इस काउंटर से उस काउंटर पर जाइए, और लोग यात्री जो थे बहुत परेशानी महसूस करते थे। हमारे कटिहार मंडल में एनजेपी में अभी भी वहाँ पर पीआरएस काउंटर अलग है और लोग पीआरएस की सुविधा का लाभ सेपरेट काउंटर से सिल्लीगुड़ी एनजेपी में ले रहे हैं। मैंने इस संदर्भ में मुख्यालय मालीगांव में सीसीएम साहब से हमने बात करने का काम किया, सीनियर डीएसएम साहब से बात करने का काम किया, और मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एज ए जेडआरयूसीसी मेंबर हमारे बात को उन्होंने गुरुत्व देते हुए कल से यानी 10 मई से एक पाली में इस काउंटर को चलाने का उन्होंने काम किया है और रेल प्रशासन इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं रेल प्रशासन से कि इसे 2 पाली में इस काउंटर को चालू किया जाए ताकि आम रेल यात्रियों को तत्काल आरक्षण से लेकर के दिव्यांग यात्री हो, सीनियर सिटीजन हो, उनको सहूलियत मिल सके। साथ ही साथ मैं कटिहार के रेल यूजर्स के तरफ से जेडआरयूसीसी की मीटिंग जो 28 फरवरी को मालीगांव में संपन्न हुई थी, उसमें कटिहार से जुड़े हुए बहुत सारे मामलों को उठाने का हमने काम किया, जिसमें एक ज्वलंत मुद्दा हमारे कटिहार में बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ था। तेज नारायणपुर से भालका रोड नई रेल लाइन बिछाने का सर्वे वर्ष 2008-9 में किया गया था। उसके बाद इस सर्वे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और मात्र 25 से 30 किलोमीटर रेल लाइन जो बनना था उसको अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम किया गया। हमने महाप्रबंधक महोदय से आग्रह किया जा करके इसको प्राथमिकता के आधार पर सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए जल्द से जल्द तेज नारायणपुर से लेके भालका रोड स्टेशन तक नई रेल लाइन का निर्माण कराएं। उसके निर्माण होने से सीमांचल के यात्रियों को कोमेजपुर होकर के कलकत्ता जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे बारसोई से कहा भाया कटिहार होते हुए तेज नारायणपुर होते हुए भालका रोड होते हुए मालदा कलकत्ता जाएंगे। जो कलकत्ता यहाँ से 12 घंटे में लोग पहुँचते हैं, मात्र 6 घंटे में यहाँ से लोग कलकत्ता जा सकते हैं। दूसरा मुद्दा हमने उठाया कि दक्षिणी भारत की ओर जाने वाली जितनी सारी गाड़ियाँ जो भाया कोमेजपुर होते हुए लोग निकाल देते हैं, उन सारी गाड़ियों का परिचालन मैंने महाप्रबंधक महोदय को कहा भाया बारसोई, सोनौली, कटिहार होते हुए पुनः कोमेजपुर ले जाए और इससे बिना किसी अतिरिक्त संसाधन के, बिना कोई नई गाड़ी दिए हुए कटिहार के रेल उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। आज की जो स्थिति है, कटिहार रोड साइड स्टेशन बन के रह गया है, यहाँ के रेल उपभोक्ता परेशान हैं। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, धर्म, जाति और मजहब से ऊपर उठ करके कटिहार रेल बचाओ और कटिहार बचाओ के लिए संघर्ष करें। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे प्रशासन ने जो आज इस रिजर्वेशन काउंटर को खोलने का काम किया, उसके लिए सीनियर डीएसएम को धन्यवाद, सीएम साहब को धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे कि सुविधा कर्मचारी, पैसेंजर सभी को मिलना चाहिए। सुविधा मिलती है तो पैसेंजर बढ़ते हैं। पैसेंजर का भीड़ को देख करके हम लोगों ने डिमांड किया था डीआरयूसीसी से और जेडआरयूसीसी से। आज की स्थिति में
हम लोग लग रहा है कि नहीं, काउंटर खुला तो परमानेंट रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। गाड़ियों का जहाँ तक सुझाव है कि गाड़ी में साउथ के लिए हम लोग डिमांड किया था, साउथ के लिए गाड़ी होनी चाहिए। साउथ लोग जाता है, बहुत कष्ट होता है। यहाँ आपका गाड़ी की सुविधा होने से सारे पैसेंजर साउथ के चले जाएंगे, इजीली रिजर्वेशन मिलेगा उनको, रिजर्वेशन मिलता नहीं है। और जो सुविधाएं होनी चाहिए रेलवे को देनी चाहिए, ये सुविधा हम डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि रिटायरिंग रूम यहाँ पर ऊपर में होना चाहिए। न्यू बिल्डिंग है, एक भी रिटायरिंग रूम नहीं है। रिटायरिंग रूम की मांग की गई थी, डीआरसी मांग किया गया था, हम लोग मांग किए थे, और आपका JWCC द्वारा मांग किया गया था, लेकिन अभी तक रिटायरिंग रूम का रूम नहीं मिला। रूम मिलना चाहिए। सब कुछ देखते हुए आपसे ये निवेदन है कि ये हाईलाइटेड होनी चाहिए कि आपका संतोषी चौक से फ्लाईओवर ब्रिज की स्थापना होनी चाहिए, बननी चाहिए, और शाहपुरा चले जाए। वन वे होता है, बहुत कष्ट होता है एक ब्रिज होने से फ्लाईओवर। यहाँ पर MP है, MLA हैं, उनसे भी निवेदन है, MLC साहब हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग भी अप्लाई करें इस संतोषी चौक से एक ऊपरी ब्रिज का ये हो, जिससे सुविधाएं यात्रियों को मिले, और वहाँ के जो भी कर्मचारी उधर से इधर पार करते हैं, 2-3 गेट है, क्रॉसिंग लाइन है, बाईपास है, इससे छुटकारा मिल सके। धन्यवाद। मैं चंदेश्वर सिंह, DRCC मेंबर कटिहार और DRMS का पेट्रोन। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हुआ है। ये टिकट राहत काउंटर खुलने से नीचे जो पैसेंजर लोग जाते थे उसको बहुत कष्ट होता था और समय बहुत लगता था, और यह जो खुल गया तो वास्तव में बहुत ही एक उपयोग का चीज़ है। हम लोग इसके पहले भी बताए थे कि सीनियर सिटीजन और काउंटर नीचे था पहले, अब ऊपर आ गया, एक्सेस हो गया, अब कितना राहत। पहले नीचे और ऊपर करवाया जाता था, अब राहत है कि ऊपर अलग से काउंटर खुल गया है, जिससे अब हम लोग को टिकट बनाने में सुविधा हो रही है। पहले जनरल टिकट भी साथ ही करता था। हाँ जी जी, पहले नीचे और जी डॉक्टर साहब, सर आप